नमस्ते दोस्तों, आज के जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय है कैसे हम जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो सफलता का कोई पैमाना निश्चित नहीं है। कोई थोड़े में भी खुश है, कोई ज़्यादा में भी असंतुष्ट ही रहता है। पर फिर भी जिस काम से हमारे मन को शांति मिले, बस वही संतुष्टि है। अब काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिसकी जैसी समझ है वो उसी चीज़ को, सफलता को उसी रूप में देखता है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ हद तक तो हम अपना कर अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे, जी सकेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। समझते हैं, आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले मेरा पॉइंट है पढ़ना। दोस्तों, पढ़ने की एक ऐसी आदत है जिससे हमारा दिमाग खुलता है, दिमाग में नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें दिमाग सोचता है, क्रियाशील बनता है। एक सफल इंसान रोज़ाना किताबें पढ़ता है। आप किसी भी सफल इंसान की हिस्ट्री देख सकते हैं, बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, उसमें आप देखेंगे। क्योंकि पढ़ने से हमें कई चीज़ें समझ आती है, ज़िंदगी की प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आती है। पढ़ने से हमारे दिमाग की जिज्ञासा बढ़ती है। इसलिए किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, या जो भी आपको कोई बुक्स है, कोई नॉवल है, आर्टिकल है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा अगला पॉइंट है अपना कोई एक जो भी जिस चीज़ें आपको दिक्कत देती हैं उनको एक कॉपी में लिखें और देखें कि अब उसमें क्या आप उतार चढ़ाव कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, क्या उसमें ठीक आप कर सकते हैं। जो चीज़ें ख़राब लगती है उसको एक कॉपी पेज पर लिखें, उसको फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दें, आपको अच्छा महसूस होगा। और एक कॉपी में जो आप चीज़ें करना चाहते हैं उसको लिखें, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है। और तभी आपकी ये आदत जब विकसित हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि आप सुचारू रूप से अपना काम कर पा रहे हैं। चलिए और आगे थोड़ा समझते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान, योगा, अपने आप को स्वस्थ रखना। मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हमें योगा करना ज़रूरी है, ध्यान लगाना, ताकि हमारा मन दिमाग एक जगह केंद्रित हो। क्योंकि मन अगर विचलित रहेगा तो हमें किसी भी चीज़ में शांति नहीं मिलेगी, तब बड़ी से बड़ी सफलता भी हमें कुछ भी नहीं लगेगी। और हमारा मन केंद्रित रहेगा तब हम छोटे से काम में भी बहुत खुश हो सकते हैं। यह आपने भी महसूस किया होगा। माइंडफुल और मेडिटेशन से दिमाग अच्छी तरह से साफ रहता है। सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस जरूर लें। अगला पॉइंट है छोटे छोटे से लक्ष्य, छोटे कदम से ही इंसान बड़ा बनता है। एकदम से हम 5वीं या 7वीं, 8वीं, 10वीं सीढ़ी कोई भी नहीं चढ़ सकता। अगर चढ़ेंगे तो यकीनन हम गिर जाएंगे, हमारे पैरों में लग जाएगी। वैसे ही जीवन में लक्ष्य अपने छोटे निर्धारित करें। जीवन में सही लक्ष्य लेना ज़रूरी है, पर छोटे लक्ष्य से स्टार्ट करें। अगर कभी असफल होते हैं तब छोटे ही आपको नुकसान होंगे। एकदम से बड़ा लेंगे कोई भी फैसला तब थोड़ा मुश्किल हो सकती है। इसलिए दैनिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें। जब आपका दिमाग और आपका शरीर इन चीज़ों को समझ जाए तब आप बड़ा लक्ष्य को निर्धारित करें। पूरे दिन को, जो भी पूरे दिन के आपके काम है, एक पेज पर लिखें। डायरी चाहे आप बना सकते हैं या कॉपी, ताकि आप क्रम वाइज, सीरियल वाइज उसको निपटा सकें। क्योंकि वरना ऐसे में आपाधापी शुरू सुबह से ही हो जाती है कि पहले ये करें, वो करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो जल्दी उठने के लिए आप रात को ही एक दिन पहले अपने अगले दिन की डायरी लिख सकते हैं, अपने पूरे दिन की योजना बना सकते हैं। जल्दी उठने के विषय को जारी रखते हुए आगे की चर्चा, आप पूरे दिन में क्या करना है, कैसे करना है, वो आप इस डायरी में चर्चा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक के बाद आप काम तभी सही तरीके से निपटा भी पाएंगे। उसके बाद आता है स्वस्थ खाना। पूरे दिन का खान पान तो स्वस्थ होना ही चाहिए, लेकिन सुबह की शुरुआत हमारी नाश्ते से होती है, तो हल्का और पोषण से युक्त एनर्जी वाला होना चाहिए, ताकि आपका पेट भी भरा रहे और आपका शरीर बोझा ना लगे, आलस ना महसूस हो। प्रोडक्टिविटी आपके बॉडी में एकदम हल्कापन महसूस होना चाहिए, पेट भी भरा होना चाहिए। शारीरिक रूप से फिट होने के लिए आप पार्क जा सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, भाग दौड़, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, ज़रूर करें। और सबसे अहम पॉइंट इसमें है, देरी से उठने की आदत तो आज ही त्याग दें, मतलब जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी उठने से शरीर, दिमाग सब तंदुरुस्त रहेगा और शरीर आलसी नहीं रहेगा। वरना हमारे जो क्रियाशील जो सेल्स हैं शरीर के, वो हमारे बॉडी में डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे समय के साथ। तो ओके दोस्तों, छोटे छोटे से ही पॉइंट हैं, आप इस पर ज़रूर काम कीजिए। ओके, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्ते।